आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। ये जो स्क्रीन पे आप प्यारे से लड्डू गोपाल जी को देख रहे हैं, ये हैं 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी। और ये जो आप ड्रेस देख रही हैं, ये ड्रेस आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के कान्हा जी को आराम से चलाएगा। और इनका पगड़ी भी आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के कान्हा जी को आराम से चलाएगा। आप बालों के ऊपर से पगड़ी पहनाएंगी तो 2 नंबर के कान्हा जी को भी फिट बैठेगा, 3 नंबर को भी। तो यहाँ पे इस ड्रेस को हम कली वाला ड्रेस में कट करते हुए बनाए हुए हैं। ये कली वाला पोशाक है और इसे हम 2 कलर में बनाए हुए हैं। अभी आप लोगों के सामने सिर्फ हम 1 कलर यहाँ पे दिखला रहे हैं। आगे चल कर के हम आपको दूसरा कलर का भी ड्रेस इसके साथ में दिखलाएंगे। ये हम जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेस बना रहे हैं ऑर्डर पर का। तो फिर चलिए हम देखते हैं ये ड्रेस कैसे बनाया गया। बहुत ही सरल और आसान तरीके से हम यहाँ पे बनाना बतलाए हुए हैं। आज हम लड्डू गोपाल जी का वस्त्र बनाएंगे। इसके पहले हम आपको राधा रानी का लहंगा बतला चुके हैं इसी फैब्रिक पर। और आज हम आपको कटिंग करने के लिए कटिंग इस पे हम किए हुए हैं। देखिए दोनों पे 2 कलर का हम बना रहे हैं। यहाँ पे ये इस कलर का एक बना रहे हैं, इस कलर का एक बना रहे हैं। तो कटिंग हमें कैसे करना है इसके लिए देखिए हम यहाँ पे इस तरह से मोड़ लिए हैं और इसे हम कितना लंबा लिए हुए हैं। 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं। तो ये 3 इंच इसका हम लंबाई रखे हुए हैं। 3 इंच लंबाई रख लीजिए और यहाँ पे बिल्कुल आधा इंच से भी कम। देखिए यहाँ आप ऐसे देखेंगी तो देखिए ये आधा इंच पे ये आता है। 1 पॉइंट कम, आधा इंच से 1 पॉइंट कम हमें ऊपर में रखना है और नीचे में हमें रखना है। देखिए नीचे में हमें पूरा 1 इंच रखना है मोड़ लेने के बाद। यानी जब हम इसे खोल लेंगे, इस तरह से खोल लेंगे तो देखिए ये 2 इंच आपका आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा आपका 1 इंच। 1 इंच से थोड़ा सा कम, 1 लाइन कम आ जाएगा आपका। तो इसे हम इस तरह से मोड़ लिए। मोड़ कर ये यहाँ पे एक पॉइंट बिंदु दे दिए, यहाँ पे एक बिंदु दे दिए। दोनों को मिलाते हुए हम कट कर लिए। अब कट कर लेने के बाद हम एक जिस पे आपको बनाना है इस तरह का ड्रेस, ये फैब्रिक हम कट किए हुए हैं। यानी कि हमारे पास और जितना हम बनाए हुए थे तो उसमें से इतना बचा हुआ था, तो कट हम इसे लंबाई में करके रखे हुए थे। अब इसी में से देखिए हम इस तरह से निकाले हुए हैं। देखिए एक हम ये जब आप कट कर लीजिएगा तो आपको बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। एक आप इस तरह से यहाँ से निकालिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ कट कर लीजिएगा। फिर जब दूसरा निकालना रहेगा तो दूसरे को आप इस तरह से भी कर सकती हैं या इस तरह से कर सकती हैं। जैसे एक यहाँ से निकल गया तो इसे पलट लीजिए। पलटने के बाद यहाँ पे दूसरा, देखिए पलटने के बाद यहाँ पे आप दूसरा निकालिए। एक आपका इस तरह से निकल जाएगा, ये इस तरह से निकल जाएगा, दूसरा आपका इस तरह से निकल जाएगा। इसी तरह से बिछाते हुए हम यहाँ पे इसे निकाल लिए हैं। इस पे है आपको 11 पीस। 11 पीस हम निकाले हुए हैं, लेकिन हम देखेंगे अगर हमारा मान लीजिए 1 पीस ज़्यादा हो तो हम यहाँ 1 पीस हटा लेंगे। और इस पर हम 9 पीस निकाले हुए हैं। 9 पीस में हमारा कम पड़ गया था, 9 पीस में कम पड़ जाएगा आपको। पूरी गुलाई अच्छी तरह से गुलाई नहीं बैठ पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 11 पीस लिए हुए हैं। अब इसे 11 पीस लेने के बाद देखिए यहाँ पे हम लेस लगाते चले जा रहे हैं। लेस लगा लेंगे। ये जैसे कि लेस इस पे हम लगाए हुए हैं ग्रीन कलर का, ये सीट का बना रहे हैं। जिस तरह का हम जुगल जोड़ी का बनाए हुए हैं उसी तरह का, उसी कलर पे, ठीक उसी डिजाइन पे हमें 2 नंबर के, 2 से 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी का बनाना था। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को एक पर एक जोड़ते चले जा रहे हैं। देखिए जोड़ना हमें किस तरह से है। सबसे पहले तो इसे हम कर लेंगे और इसके बाद देखिए हम यहाँ पे ये लेस को हम नहीं सिलेंगे, यहाँ से सिलेंगे। देखिए यहाँ से सिलेंगे और इसे पूरी लंबाई में सिल लेंगे। तो इससे आपका जैसे कि देखिए हम यहाँ से सिले हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से हम सिले हुए हैं, इसे हम पूरी लंबाई में ले गए हैं। लेस हम यहाँ पे नहीं सिल रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल पतला सा लेस है, अगर थोड़ा सा और चौड़ा रहता तो और अच्छा से समझ में आता। लेकिन ये छोटे से कान्हा जी का है, इसलिए इसमें इसी तरह से हम बना रहे हैं। अब इसे हम आपस में सबों को चलिए जोड़ लेते हैं। तो ये कटिंग करके हम रखे हुए 2 हमें बनाना है, लेकिन हम एक आप लोगों को बनाकर दिखलाएंगे। तो चलिए इसे हम सिल लेते हैं पहले। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसे सिलते चले जाएंगे।
दोनों को मिलाते हुए सिलेंगे, दोनों भाग को मिलाते हुए, जैसा कि हम अभी आप लोगों को बतलाएं, मिलाते हुए सिलेंगे। और जो कमर के पास आएगा वहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा सिलेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से सिलेंगे, कमर के पास जो भाग आएगा उसमें थोड़ा सा आधा इंच जैसा हम ज़्यादा सिलेंगे, यानी कम नहीं रखना है हमें, क्योंकि अगर आप अभी कम कीजिएगा तो फिर बाद में आपको सिलकर कमर के पास का जो गोलाई होता है उस गोलाई को कम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बाद में कम किए हुए हैं, यहाँ पे हम पहले सीधा सीधा सिलाई दे लिए हैं, इसके बाद में कम किए, क्योंकि कमर जितना इंच हमारा रहेगा उतना ही इंच हमें यहाँ पे रखना भी पड़ेगा, और नहीं तो फिर बाद में वो प्लेट बन जाएगा, कमर के पास में चून चलाएगा और इस ड्रेस में चून अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर चलिए हम इसे इस तरह से पूरा यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं इसे सिलकर। इसके बाद फिर हम आगे आप लोगों को बतलाएंगे। देखिए देखने में ये कुछ इस तरह का आपका लगेगा। देखिए पहले हम ये दोनों को सिल लेते हैं, इसके बाद दिखलाते हैं। अगर आप इस तरह का 2 ड्रेस एक साथ सिल रही हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपको एक में ही इस तरह से लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, और अगर 2 ड्रेस रहेगा तो आप आराम से उसे सिल सकती हैं। तो यहाँ पे धागा हमारा टूट गया है, देखिए यहाँ पे। तो अब चलिए इसे हम आप लोगों को पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद में दिखाएंगे। कंप्लीट होकर देखिए इस तरह का लगेगा पूरा। तो फिर चलिए इसे हम सिल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया है, इसे हम सिल चुके हैं। अब दोनों किनारे में भी हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो जो दो किनारा रहता है, दोनों किनारा में थोड़ा थोड़ा कपड़ा को मोड़ते हुए आप सिलाई लगा लें। आप चाहें तो वहाँ पे लेस लगा सकते हैं, ऐसे हम नहीं लगाए हुए हैं। अब देखिए अब हमें करना क्या है, ये जो कमर के पास रहेगा इसे पलट लेना है। पलट कर हमें दोनों तरफ से दोनों को मिलाते हुए सिलना है। जो हम यहाँ पे आपको कमर के पास में जो जोड़ आया है हमारा, वो दोनों को अलट पलट, देखिए इस तरह देख रहे हैं, एक दूसरे के सामने करते हुए हमें इसे एक बार सिलाई दे लेना है। इससे करने से क्या होगा कि आपका पोशाक यहाँ पे उठा उठा सा लगेगा, क्योंकि हम यहाँ बुकरम नहीं लगा रहे हैं। अगर हम बुकरम लगाते तो ये पोशाक आपरूपी थोड़ा सा खिला खिला नज़र आता, लेकिन डिमांड था कि नहीं यहाँ पे बिल्कुल प्लेन रहना चाहिए, तो बिना बुकरम का ये ड्रेस सिलकर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए अब इसे देखिए इस तरह से हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी के लिए भी हम यहाँ पे कपड़े को कट करके रखे हुए हैं। यहाँ पे हम इस हैवी वर्क का कपड़ा नहीं देंगे, नहीं तो काफ़ी मोटा हो जाएगा। हम इसमें से जो किनारे में बचता है वो कपड़ा दीजिए, और नहीं तो फिर इसी कलर का नेट का कपड़ा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए फिर अब हम इस पे बना लेते हैं। यहाँ पे इनका हम कमर पट्टी बना लेते हैं। जो थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हो रहा है इसे हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से मिला लेंगे, ताकि हम जब यहाँ पे लगाएं, कमर पट्टी लगाएं तो उस पे मोटा ना हो, बिल्कुल प्लेन हो। ये हमारा इस तरह का कुछ देखने में लग रहा है। अब चलिए अब इसमें हम पट्टी लगाएंगे, और पट्टी लगाने के बाद हम यहाँ पे डोरी डालते हैं अक्सर। देखिए इस तरह का पट्टी लगाएंगे। ये पतला है और काफ़ी अच्छा भी फिट बैठता है कमर के पास में, तो इसे ही हम लगाएंगे। और डोरी हम बाद में क्रोशिया जो पतला वाला होता है उसके हिसाब से, यानी कि उससे ही हम यहाँ पे डोरी को लगा लेते हैं। इसलिए हम आप लोगों को अक्सर यहाँ पे डोरी डालते हुए नहीं दिखलाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ उस तरह से लगाना आसान लगता है। तो फिर चलिए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आप इसके बाद आप लोगों को दिखलाते हैं।
इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को बनाकर पहनाकर आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। इसमें चोली हम 11 इंच लंबा और चौड़ा 2 इंच कपड़ा लेंगे और इस तरह चोली हम यहाँ पे सिल लेंगे। ये हम काफ़ी वीडियो में बतला चुके हैं सिलना, इसलिए यहाँ पे चोली हम नहीं बतलाए हुए हैं। और पगड़ी बहुत ही साधारण तरीके से हम बनाए हुए हैं, इसका वीडियो भी आपको दूसरे कलर में अपलोड है। तो इस तरह से ये कान्हा जी का पोशाक बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।